ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आबनाए हुर्मस दोबारा बंद कर दी। आबनाए हुर्मस को अमरीका इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बंद किया गया। अमरीका ने मफाहमती याददाश्त की पहली शर्त की ही खिलाफ वर्जी की। बंदिश की वजह इसराइल की जानिब से लबनान जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी भी है। आबनाए हुर्मस बंद करना पहला कदम है। जारिहत जारी रही तो मजीद इकदाम किए जाएंगे। ईरानी फौज के खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स ने वाज़े कर दिया। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए बड़ी पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कल स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक, फरीकैन के साथ पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे बतौर सालिस से शरीक होंगे। पाकिस्तान बतौर सालिस मुज़ाकराती अमल में सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने ईरानी वफ्द के स्विट्ज़रलैंड रवाना होने की तस्दीक कर दी। ईरानी वफ्द हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगा। वफ्द दूसरे फरीक से MOU में किए गए वादों पर अमल दरामद का फॉलो अप लेगा। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले इन मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद ये जानना है कि अमरीका मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां किस तरह और कब पूरी करेगा। बातचीत में मुआहदे पर अमल दरामद का वाज़ेह तरीक़ाकार भी तय किया जाएगा और अहदाफ की टाइम लाइन बनाई जाएगी। इस्माइल बकाई की वज़ाहत। ईरानी खबरसां इदारों फारिस और महर के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदों के साथ अबूरी मुआहदे पर अमल दरामद से मुताल्लिक मुज़ाकरात किए जाएंगे। व्हाइट हाउस के खुसूसी LC स्टीव विटकॉफ ईरान से जौहरी मुज़ाकरात पर के लिए रवाना, स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना। सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। इस्लामाबाद MOU के बाद मुस्तकिल अमन के लिए भी पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुंच गए। वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात में स्विट्ज़रलैंड में शेड्यूल मुज़ाकरात पर मशावरत। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला तेहरान में ईरान के दीगर जिम्मेदारान से भी मुलाकातें करेंगे। अमरीका ईरान मुआहदे को सबोताश करने की इसराइली साजिशें कम न हो सकीं। सीज़ फायर के बावजूद सहूनी रियासत के लबनान पर मजीद हमले। 24 घंटे में 22 अफराद शहीद, कई जख्मी। ईरान पहले ही वाज़े कर चुका, लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी बुनियादी शर्त है। स्विट्ज़रलैंड में शुरू होने वाले मुज़ाकरात भी लबनान पर इसराइली हमलों के बाइस मौखिर हुए। लबनानी मीडिया की रिपोर्ट। नेतन्याहू ईरान डील को नुकसान पहुंचाने के लिए इकदाम कर सकते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू पर अंदरूनी सियासी और अस्करी दबाव है कि वो लबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रखें। तज्जियाकारों का मानना है कि अमरीका और इसराइल के दरमियान ईरान और लबनान के मामले पर अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। नेतन्याहू लबनान में कशीदगी बढ़ाकर मुआहदे को सबोताश करना चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर ने एक बार फिर इसराइल को आईना दिखा दिया। इसराइल अमरीका का एक अच्छा शराकतदार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मामले में दोनों ममालिक के मफादात एक जैसे हों। आंजहानी चार्ली क्र्क को भी अमरीकी सियासत में इसराइल के असर और रसूख पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। JD Vance की गुफ्तगू। अमरीका और कतर का ईरान को तकरीबन $100 अरब मुंजमद असासों तक रसाई देने का मंसूबा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान इस रकम से बुनियादी ज़रूरियात की अशिया खरीद सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पहले मरहले में कतर में मुंजमद $6 अरब तक ईरान को रसाई दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा अभी फाइनल नहीं हुआ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार 4 मुल्की इजलास में शिरकत के लिए मिस्र रवाना। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर खारजा भी इजलास में शरीक होंगे। इसहाक डार शरीक ममालिक के वज़ीर खारजा के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात भी शेड्यूल। सदर ट्रंप और अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने तस्वीर का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया।
मेलोनी ने बार बार तस्वीर खिंचवाने का कहा। ट्रंप अपनी बात पर कायम। मेलोनी को इटली में गैर मकबूल करार दे दिया। कहा, पहले ईरान जंग में मेलोनी ने अमेरिका का साथ देने से इनकार किया। जब अमेरिका जीत गया तो दोबारा दोस्ती करना चाहती हैं। बन्नू के नीम कबायली इलाके में सड़क किनारे बम धमाका। 8 अफराद जहां बहक और 3 जख्मी। एक ही कबीले के अफराद निशाना बने। पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी। दहशतगर्द खारजी किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सदर जरदारी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब की जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है एक फैसला खुद जंग जो है वो लड़े, ताकि इस बुराई का इस जो एक अजाब जो है इस सूरत में अल्लाह ताला माफ़ करे हमें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान का हाथ। वक्त आ गया बगैर किसी लगी लिपटी के दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग की जाए। दहशतगर्दी का अजाब एक ही दफा मुकम्मल खत्म किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बन्नू धमाके पर रद्द अमल। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक और केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुल रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी केस में बरी। वज़ीर आज़म ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। सियासी मसाइल और तनाव खत्म करना होगा। चेयरमैन पीटीआई की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बन्नू धमाके की मजम्मत। कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करके अमन लाना होगा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल में अफाम व तफहीम का मशवरा। बाज़ लोग यानी इस किस्म की खबरें फैला के अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, जो कि इंतहाई जो है वो नामुनासिब अमल है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसा मामला नहीं है। बजट के बाद वज़ीर आज़म के तब्दील होने की खबरें बेबुनियाद। बाज़ लोग ऐसी खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की वजाहत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत और वकार नसीब हुआ। राना सनाउल्लाह ने बहस करने वालों को मुल्क दुश्मन अनासिर करार दे दिया। बजट से मुतालिक इंतहाई अच्छा रद्द-ए-अमल मिला। बजट को मस्बत और प्रो ग्रोथ करार दिया गया। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर खजाना का बजट समेटने के दौरान इजहार ख्याल। गुज़िश्ता साल के बजट में ही तरक्की के रास्ते का तयन कर दिया गया। रवां साल कई शोबों में अहम पेशरफ्त हुई। माशी अशारिये बेहतर हो गए। मोहम्मद औरंगजेब का खिताब। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। अशिया खुरोनोश की कीमतें भी कम कराई जाएं। शहरियों की हुकूमत से अपील। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में इजाफा। लेवी 19 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफे से 72 रुपये 97 पैसे हो गए। पेट्रोल पर 40 रुपये 49 पैसे की कमी से फी लीटर लेवी 66 रुपये 25 पैसे कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले शहरी रिलीफ से महरूम। केपीके के मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों के किराए कम न हो सके। ताजमहल जा रहा हूँ मैं। किराए में अभी तक कोई कमी नहीं की गई। जब तक रेट बढ़ता है पेट्रोल का, फौरी तौर पर जो सा किराए बढ़ा दिए जाते हैं। जब आ रहे थे पिंडी से 2 दिन पहले तो 1500 रुपये किराया दिए वहाँ से, और यहाँ से जब आ रहे जा रहे तो 1750 रुपये लिए। अभी आप सोचें कि कमी हो रही है ऐसे। इंतजामिया ने ट्रांसपोर्ट किरायों में 12 से 15% तक कमी का ऐलान कर दिया। तमाम बस अड्डों पर नए किरायों की तफसीलात लगाने की हिदायत जारी। पेशावर के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 700 से 300 रुपये तक कमी कर दी। किराए कम होने की उम्मीद लगाए कराची के शहरियों के अरमान खाक में मिल गए। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही मौजूद नहीं।
भारी चालानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने तीसरे रोज भी बसें सड़कों पर नहीं आनी थी। दफातर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की जनरल नशिस्तों पर 24 में से 20 अरकान के नोटिफिकेशन जारी। 33 रुकनी ऐवान में पीपल्स पार्टी 14 अरकान के साथ बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून के 9 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 अरकान मुंतखब। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का पहला इजलास कल शाम 4 बजे तलब करने का नोटिफिकेशन भी जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं ने अवामी हुकूक की आड़ में रियासत मुखालिफ बयानिया नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कलअदम एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को उकसाने की कोशिश की। सरदार अतीक, शाह गुलाम कादिर और दीगर रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की ऑडियो लीक भी सुनवाई गई, जिसमें शरपसंद कार्रवाइयों की तरगीब दी जा रही थी। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी से ताल्लुक तोड़ने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा। कोटली की नामवर शख्सियात ने कमेटी की पॉलिसियों को इंतशार अंगेज करार देते हुए लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। रियासत पाकिस्तान की हिमायत का आज़म। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रमा दमा। कोटली, मीरपुर और भंबर में भी निज़ाम ज़िंदगी मामूल पर। कश्मीर के बाशऊर अवाम की सियासी अमल में भरपूर शिरकत। कानून साज असेंबली के आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। 45 नशस्तों पर इंतखाबात के लिए सैकड़ों उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके। कलअदम एक्शन कमेटी अवाम को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। पेशावर में वजीर आला सुहेल आफरीदी ने रिंग रोड हजार ख्वानी ओवरपास का संग बुनियाद रख दिया। अवामी बजट पेश किया। ये आमन, तरक्की और खुशहाली का साल है। पेशावर को जदीद शहर बनाएंगे। तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा रहे हैं। सुहेल आफरीदी की यकीन दहानी। विफाक से बकाया जात मिल जाते तो सरप्लस बजट तैयार करते। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना और वजीर इत्तलात की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक बार फिर वाज़े कर दिया, बानी से मुलाकातें बहाल नहीं होती तो ग्रांट्स नहीं दी जाएंगी। कहा पुलिस बजट 3 सालों के दौरान 65 अरब से बढ़ाकर 191 अरब रुपए कर दिया। जिस्मानी माजूर मुलाजमीन का अलाउंस भी 6 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। पूरे पेशावर के लिए मुफ्त वाईफाई सहूलत देने का वादा। बलूचिस्तान ने सेहत और तालीम के शोबों में फीकस बजट में बाकी सूबों को पीछे छोड़ दिया। 1 करोड़ 48 लाख से जायद आबादी के लिए 144 अरब रुपए का तालीमी बजट मुख्तस। सेहत के शोबे पर 96 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना। खानेवाल में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से बच्ची समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। खातून जख्मी हो गई। लाशें और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सीसीडी का लाहौर रीजन में 1 साल के दौरान जराइम की शरह में 58% से जायद कमी का दावा। सीसीडी के मुताबिक डिपार्टमेंट कायम होने से पहले 1 साल में 29,000 से जायद संगीन जराइम रिपोर्ट हुए, जबकि 1 साल के दौरान ये तादाद 12,000 तक जा पहुंची। कोयटा की अदालत ने पाकिस्तानी नजाद अमरीकी लड़की के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। लड़की के वालिद और मामू को उम्र कैद और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा। महाजिर होना जुर्म नहीं, मजबूरी है। जिंदगी बचाने के लिए अपना आंगन छोड़ना पड़ता है। पाकिस्तान ने फराख दिली से लाखों महाजरीन की मेजबानी की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन पर पैगाम। रहीम यार खान और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। एनडीएमए ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियर झीलों के फटने से सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी। कराची में मौसम अबरालूद, बारिश का कोई इम्कान नहीं।
گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کے علاقے داریل شاہی محل میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلے سے تباہی، فصلوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچا۔ ملک بھر میں محرم الحرام کی مجالس کا سلسلہ جاری، چوتھی مجلس سے خطاب میں علامہ عقیل الغروی نے انا پرستی کو تمام مشکلات کی جڑ قرار دے دیا، کہا پروردگار کے سامنے اپنی خودی کو قربان کرنا انسان کی کامیابی ہے۔ غزہ و دستور سنگین انسانی بحران کا شکار، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے باعث شہری آبادی مشکلات میں ہے، لاکھوں افراد بھوک اور غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ Sorry, but I have to make a point. I have to make a point of order because this is what the chair should be doing. I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal. I have a point of order. Shame on you. I have a point of order. You spoke, I now will I not speak. walk out. You walk out. We have Shame on verified you. evidence. You part of This is this. a point of order. You part of this obsession. No. اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر سفارتی آداب بھلا بیٹھے، نیو یارک میں ایک اجلاس کے دوران اسرائیلی سفیر جینی ڈینن نے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندے کے ساتھ شدید تلخ کلامی کی۔ اسرائیلی سفیر کا نمائندہ خصوصی پرامیلا پیٹن پر جانبداری کا الزام۔ امریکی صدر نے قطر سے تحفتاً ملنے والے ایئر فورس ون کی رونمائی کر دی۔ میری لینڈ کے جوائنٹ ایئر بیس اینڈریو پر کھڑے طیارے کو جلد صدارتی طیارے کے بیڑے میں شامل کیا جائے گا۔ طیارہ گزشتہ سال امیر قطر نے بطور تحفہ پیش کیا، جسے اپ گریڈیشن کے بعد ایئر فورس ون کا درجہ دیا گیا۔ جرمنی کے شہر میونخ میں دو ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں، دو بوگیاں پل سے نیچے جا گریں، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، چین کے صوبے سیچوان میں پیراگلائڈر کو ایڈونچر مہنگا پڑ گیا۔ پیراشوٹ کرین سے اٹکنے کے بعد پیراگلائڈر پورا دن لٹکا رہا، ریسکیو سروسز نے رات کو ریسکیو کیا۔ پی سی بی کا نیا سینٹرل کانٹریکٹ حاصل کرنے والوں پر دولت کی بارش ہوگی۔ ذرائع کے مطابق اے بی ٹریک گریڈ 1 میں شامل کھلاڑیوں کو 48 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ملے گی، گریڈ 2 کے کھلاڑیوں کی تنخواہ 38 لاکھ روپے ہوگی۔ فیفا ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلے جاری، برازیل نے ہیٹی کو 3-0 سے شکست دے دی، مراکش نے اسکاٹ لینڈ کو اور پیراگوئے نے ترکیہ کو 1-0 سے ہرا دیا، ترک ٹیم ایونٹ سے باہر ہو گئی۔ فٹ بال کے دیوانے اپنی ٹیموں کی فتح پر نہال، مراکش کی ٹیم پر حامیوں کا جشن، برازیل کی بڑی فتح پر برازیلی شہری بھی ہلہ گلا۔